सो हमारा लास्ट चैप्टर आ गया था क्लास 7 का, उसको कंप्लीट कर लेते हैं। लाइफ डेजर्ट में कैसी, इस बारे में बात करेंगे। सो बेसिकली अगर हम इसको कैरेक्टराइज करें जनरली डेजर्ट होते कैसे हैं, तो ऐसे यहाँ पे रेनफॉल काफ़ी कम होती है, स्केंटी वेजिटेशन रहता है, एक्सट्रीम टेम्परेचर आपको देखने को मिलता है। एंड डिपेंड करें अगर हम टेम्परेचर पे, तो यहाँ पे कोल्ड एंड हॉट दो टाइप के हमारे डेजर्ट देखने को मिलते हैं। यहाँ पे एक्चुअली वाटर कम होगा, मेन जिसको कैरेक्टरिस्टिक होता है कि यहाँ पे रेनफॉल काफ़ी कम होती है, टेम्परेचर हाई या ज़्यादा दोनों हो सकता है, एंड वेजिटेशन इसी वजह से स्कैर्स रहती है। अब सबसे पहले हॉट डेजर्ट सहारा की बात करते हैं, जो कि हमारे अफ्रीका में लाई करता है। ये हमारे लार्ज पार्ट ऑफ द नॉर्थ अफ्रीका को कवर करता है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा लार्जेस्ट क्या है, डेजर्ट है। ठीक है, ये टच करता है 11 कंट्रीज़ को। अगर आप देखोगे मैप पे, तो देर इज़ अल्जीरिया, देर इज़ अ छड, देर इज़ अ इजिप्ट, देर इज़ अ लीबिया, देर इज़ अ माली, देर इज़ अ मोरिशेनिया, देर इज़ अ मोरक्को, नाइगर, सूडान, Western Sahara and Tunisia, right? So here we have a lot of countries. There is the Western Sahara, there is a Mauritania, there is a Morocco, there is a Algeria, there is a Libya, there is a Egypt, there is a Sudan, there is a Chad, there is a Niger, there is a Mali. ठीक है, अब इस पूरे को ना रोक के यहीं पे वो बना लेना, थोड़ा सा मैप वगैरह उसको याद करना। सरप्राइज आपको जान के हैरानी होगी कि वंस ऐसा होता था कि कभी ऐसा हुआ है कि लश ग्रीन प्लेन्स हुआ करते थे सहारा में भी, बिकॉज ऐसी केव पेंटिंग्स हमें मिलती है बहुत पुरानी टाइप की, जिसमें देखने को मिला है कि रिवर्स बनाई हुई हैं। इन पेंटिंग्स में क्रोकोडाइल्स, एलिफेंट, जिराफ ऐसे एनिमल्स हैं, है ना, कॉमन एनिमल्स है। तो मतलब शायद क्लाइमेट में बहुत बड़ा चेंज आया होगा, बदलाव आया होगा, इस वजह से ऐसा यहाँ पे इस टाइम पे हो रहा है। ठीक है, बेसिक चीज़ें। ठीक है, आगे बात करते हैं क्लाइमेट की। तो क्लाइमेट यहाँ पे कैसा होता है, हॉट एंड ड्राई, बहुत गर्मी होती है ना। शॉर्ट रेन सीजन है, ऑफकोर्स बारिश तो बहुत कम आएगी। स्काई ऑफकोर्स कैसा रहेगा, क्लाउडलेस रहेगा ना, क्लाउड नहीं बनेंगे, घने बादल छा ही नहीं सकते, बारिश ही नहीं है। तो मॉइस्चर बहुत जल्दी इवोपरेट हो जाएगा, बहुत, बिकॉज गर्मी ज़्यादा है। फास्टर देन इट एक्यूमुलेट्स, मतलब इकट्ठे होने से ज़्यादा यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, मॉइस्चर है, इकट्ठा नहीं हो रहा, मतलब पानी नदी में नहीं रह पाएगा। डेज अनबिलीवेबली काफ़ी हॉट रहेंगे। टेम्परेचर्स आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा हाई रहेंगे दिनों में। अगर आप देखोगे 50 डिग्री तक टच कर जाएगा, लेकिन वहीं पे बिकॉज जो हमारी उससे ज़्यादा हमारी जो क्या होगी, सैंड, रॉक, सब कुछ गर्म हो जाएगी, और उसके बाद ये क्या कर देगी, रेडिएट कर देगी हीट, मेकिंग एवरीथिंग अराउंड हॉट। सब कुछ हॉट हो जाएगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, बेसिक चीज़ है। ठीक है, ओके। सो अगर हम बात करूँ नाइट्स की, फाइट ऑफ द नाइट्स, सो नाइट्स कैसे होंगी, फ्रीजिंग कोल्ड विथ टेम्परेचर्स नियरिंग 0 डिग्रीज। ठीक है, तो हीटिंग सैंड एंड बेयर रॉक्स टर्न करेगा रेडिएट्स को हीट, मेकिंग एवरीथिंग अराउंड हॉट। नाइट्स कैसे होंगी, फ्रीजिंग कोल्ड विथ टेम्परेचर्स नियरिंग द 0 डिग्रीज। ठीक है, ठीक है। सो आगे बात करें फ्लोरा एंड फोना को, तो वेजिटेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी काफ़ी, मतलब स्केयर है, थोड़ा बहुत कैक्टस, डेट, पाम्स एंड केकी आप देखा होगा डेजर्ट्स में मिलता है। तो ऐसी ही यहाँ पे श्रब्स वगैरह मिलेंगे। सम प्लेसेस पे ऑयसेस भी मिलेंगे। ऑयसेस क्या होता है, ग्रीन आइलैंड्स विद डेट पाम सराउंडिंग द, मतलब इट्स काइंड ऑफ आइलैंड्स टाइप है। मतलब होता क्या है, यहाँ पे वाटर भर जाता है। हम देखेंगे ऑयसेस के बारे में, एक्चुअली नीचे दे रखा था तो हम अच्छे से देख लेंगे। तो दीज आर द डिप्रेशन जो कि फॉर्म हुए हैं व्हेन द विंड ब्लोज अवे द साउंड, मतलब इस तरह से हवा चल रही है तो उन्होंने क्या कर दिया, गड्ढा क्रिएट कर दिया। गड्ढा क्रिएट कर दिया तो उससे जो डिप्रेशन है, उसमें जो अंडरग्राउंड वाटर है वो सरफेस तक पहुँच जाता है, और इस तरीके से ऑयसेस जो है फॉर्म हो जाते हैं। जो एरियाज होते हैं काफ़ी ऑफकोर्स फर्टाइल है, पानी है, तो पीपल यहाँ पे आके सेटल करेंगे, यहाँ पे थोड़े बहुत डेट, पाम्स वगैरह अदर क्रॉप्स को उगा देते हैं। ठीक है, काफ़ी बड़े बड़े भी होते हैं। देयर इज एग्जाम्पल ऑफ तफ़ी ला लेट, है ना, तफ़ी ला लेट ऑयसिस है। ठीक है, इन मोरक्को इज़ अ लार्ज ऑयसिस, है ना, काफ़ी बड़ा है ये, तो मोरक्को में। ठीक है, हमने देखा था मोरक्को सबसे ऊपर वाली कंट्री थी। ठीक है, सो ये हमारे ऑयसिस होते हैं। ठीक है, हमें कुछ प्लेसेस पे कैमल्स, हाइना, जैकल्स, फॉक्सेस, स्कॉर्पियंस, ऑल आर लाइक, देखो जैकल्स, फॉक्सेस, हाइनास, कुछ ऑल आर काइंड ऑफ अ प्रेडेटर टाइप है ना, और स्कॉर्पियंस, कैमल्स वगैरह मिलते हैं, बेसिक चीज़ें। स्नेक्स एंड लिजार्ड भी काफ़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट एनिमल स्पीशी रहती है। ठीक है, ऑयसिस इन द सहारा डेजर्ट का एक फोटो दिखा रखा है, इट्स लाइक देयर, यहाँ पे पानी भर गया है, आसपास इसके ट्रीज उगा दिए। पीपल, अगर हम लोगों की बात करें तो जनरली दे आर इनहेबिटेड बाय वेरियस ग्रुप्स ऑफ पीपल, यहाँ पे रह रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ कहते हैं। इसमें से जो सबसे फेमस टाइप्स हैं, नोमैडिक ट्राइब्स है, दीज आर दी बेडुइन्स एंड टूग्रेज। तो इसको प्लीज़ थोड़ा सा लिख लेना, दैट इज़ अ बेडुइन्स एंड टूरेक्स। ठीक है, सो दीज आर द नोमैडिक ट्राइब्स। ये क्या है, नोमैडिक ट्राइब्स जो रेयर कर रही हैं, लाइफ स्टॉक को चला रही हैं। ठीक है, एनिमल्स यहाँ पे जो है ऑफकोर्स एनिमल्स रखेंगे तो वो उनको मिल्क, हाइड, लेदर वेदर, उनकी स्किन वगैरह से बनाएंगे, तो बेसिक चीज़ें कुछ खास नहीं है। ठीक है,
इजिप्टियन कॉटन काफ़ी फेमस है, तो इसको जरूर स्टार कर लेना। इजिप्टियन कॉटन इज़ वेरी फेमस, इजिप्ट में उगता है ऑफकोर्स। यहाँ पे जब से डिस्कवरी हुई है ऑयल की, जैसे कि कंट्रीज लाइक अल्जीरिया, हमारा लीबियन, इजिप्ट है ना, तीनों साइड में ही है इस तरीके के, ऊपर हमने देखा भी था मैप पे, अल्जीरिया, लीबिया एंड इजिप्ट, इन तीनों में जब से हमारी डिस्कवरी हुई है ऑयल की, है ना, तब से देयर इज़ अ हाँ तब से देर इज़ अ डिस्कवरी ऑफ ऑयल, है ना, तब से डिस्कवरी हुई, तो वहाँ पे थोड़ी सी लाइफ जो है वो बदल गई है लोगों की, है ना, और बहुत सारे और भी मिनरल्स यहाँ पे डिस्कवर हुए हैं, तो कल्चरल लैंडस्केप काफ़ी चेंज हुआ है। अब आज के टाइम पे जो तुरंग्स जो हमने देखा ना, तोरंग्स करके, दीज आर दी ट्राइब, काफ़ी फेमस ट्राइब है यहाँ की। पहले के टाइम पे क्या करती थी यहाँ पे फॉरेन टूरिस्ट, अब मतलब पहले तो ट्राइब थी नोमैडिक हर्डर, अब वो फॉरेन जो है गाइड कर रही है फॉरेन टूरिस्ट को, है ना, ज़्यादा लोग जो नोमैडिक हर्डशिप को छोड़ के क्या कर रहे हैं, जॉब्स फाइंड कर रहे हैं ऑयल एंड गैस ऑपरेशंस में, तो ये यहाँ पे ये सारी चीज़ें हो रही हैं जब से यहाँ पे मिनरल्स का मतलब सबसे ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंस यहाँ पे बढ़ी है, तब से थोड़ा सा लैंडस्केप चेंज हो गया। अगर बात करते हैं हम आगे, दैट इज कोल्ड डेजर्ट, अपने ही लद्दाख का बात करेंगे। ये हमारा कहाँ पे लाइक कर रहा है, ग्रेट हिमालयाज़ की ईस्टर्न साइड पे, है ना, ईस्टर्न साइड ऑफ ग्रेट हिमालयाज़, तो यहाँ पे ग्रेट हिमालयाज़ है, तो यहाँ पे लद्दाख हमारा लाइक कर रहा है, ठीक है। काराकोरम रेंज है इसके ऊपर, और यहाँ पे जस्कर रेंज पड़ती है इसके साउथ में, है ना, बेसिक मैप बनाते रहना, है ना। साउथ में बहुत ज़्यादा सेवरल रिवर्स है, लाइक इंदस आपको पता है सबसे इंपॉर्टेंट है, काफ़ी वैलीज जॉर्जेस वगैरह बना के चलते हैं। बहुत सारे ग्लेशियर्स यहाँ पे मिलेंगे, जैसे कि गांगरी ग्लेशियर है, तो पूछ लेंगे गांगरी ग्लेशियर्स कहाँ पे लाई करता है, तो इट इज़ बिजली इन लद्दाख, तो इस चीज़ को थोड़ा सा हाईलाइट करते चलना। एल्टीट्यूड वेरी करता है यहाँ पे काफ़ी, ठीक है, एंड क्लाइमेट जो है काफ़ी एक्सट्रीमली कोल्ड मिलेगा, ड्राई मिलेगा, है ना, जो एयर है वो काफ़ी पतली होती है यहाँ पे, जो एयर है बहुत पतली होती है, एंड दैट इज़ जो हीट है सन की बहुत ज़्यादा फेल्ट होती है। जैसे आप थोड़ा सा पहाड़ों में देखोगे तो यही प्रॉब्लम होती है पहाड़ों में, कि यहाँ पे जो हीट होती है ना काफ़ी चुभने वाली होती है, बिकॉज एयर बहुत थिन है, तो हीट डायरेक्टली सन की हीट आ पा रही है, ठीक है। और फ्रीजिंग कोल्ड पता है, ये बहुत ज़्यादा चिल रहता है, बिल्कुल स्नो से यार कवर्ड रहता है एरिया, एवर नोज। ये रेन शेडो ऑफ द हिमालयाज़ में आता है ना, तो यहाँ पे ग्रेट हिमालयाज़, तो ग्रेट हिमालयाज़ के इधर साइड बारिश नहीं होती, तो दैट इज़ वाई रेन शेडो एरिया में आते हैं, दैट देयर इज़ अ लिटिल रेनफॉल, ज़्यादा नहीं होती अपनी। फ्रीजिंग विंड्स एंड बर्निंग हॉट सनलाइट, ठीक है, फ्रीजिंग यहाँ पे एकदम मतलब बहुत ठंडी हवाएं रहेंगी, लेकिन हॉट सनलाइट रहेगी, ठीक है। इसको हम ना खापा चांद भी बोलते हैं, जिसका मतलब होता है स्नोलैंड, तो पूछ लेंगे खापा चांद किसको कह रहे हैं, या खापा या चांद, तो देख लेना, ठीक है। चांद मीन लैंड एंड खापा मीन स्नो, है ना, कुछ इस तरीके से। फ्लोरा एंड फौना की बात करें तो वेजिटेशन तो पता ही है भैया, अगर डेजर्ट है, डेजर्ट वाले इलाकों में तो वेजिटेशन कैसी होती है, स्पार्सी होती है। स्कैंटी पैचेस आपको मिलेंगे ग्रासेस के या फिर स्क्रब्स के, है ना। जो एनिमल्स हैं जिन पे थोड़ा बहुत ग्रो कर लेते हैं, विलोज एंड पॉपुलर्स, हमने देखा ना विलोज एंड पॉपुलर्स पहले भी देखा, तो वही विलोज एंड पॉपुलर्स जो है ये ट्रीज उगते हैं। समर्स में थोड़े बहुत फ्रूट यहाँ पे लग जाते हैं, एप्पल्स, एप्रीकोट्स, वॉलनट्स, देख लेना। मोस्टली जो भी हम है ना गर्म चीज़ें होती हैं, जो भी जो हम सर्दी में खाते हैं, वही चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं। एंड बहुत सारी बर्ड्स की स्पाइसेस अच्छी खासी यहाँ पे मिल रहा है, रॉबिन्स, रेड स्टार्ट्स, तिब्बतन स्नोकॉक, रेवन, हॉपी। अभी पूछ लेंगे कि ये सारे क्या हैं, रॉबिन्स क्या है, रेड स्टार्ट क्या है ना, तो लग नहीं रहा है नाम से बर्ड है, लेकिन बर्ड है, राइट। रेवन क्या है, ये सारी जनरली माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं, राइट। एनिमल्स की बात करें तो वही वाइल्ड गॉट मिल जाएगा, शीप, याक, बेसिक कॉमन है ना, एंड कुछ स्पेशल काइंड ऑफ डॉग्स भी मिल जाएंगे। एनिमल को रेयर किया जा रहा है बिकॉज उनको मिल्क, मीट एंड हाइड, हाइड का मतलब है जिससे हम इनकी शरीर से, इनकी स्किन से, इनके हेयर से हम कुछ बना पा रहे हैं, सो दैट इज़ वाई दे आर, ठीक है, फ्लोरा एंड फौना, राइट। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट जो फैक्ट यहाँ पे दे रखा है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड अलग से दे रखा है चीरू, चीरू PYQ में भी आ रखा है, तिब्बतन एंटेलोप है, ठीक है, एंड ये इंडेंजर्ड स्पीशी है, आज के टाइम पे कैसी इंडेंजर्ड है, पूछ लेंगे इंडेंजर्ड है कि क्या है, तो इंडेंजर्ड है, इसको हंट किया जाता है इसकी वुल के लिए, है ना, वुल के लिए इसको हंट किया जाता है। वुल कौन सा, शशतोष, शशतोष करके एक जो वुल है काफ़ी लाइट होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा वार्म होता है, एक्सट्रीमली वार्म। सो चीरू जो है ध्यान कर लेना, इंडेंजर्ड है। इंडेंजर्ड क्यों, बिकॉज अपनी वुल के लिए, शशतोष वुल के लिए हमारा हंट होता है, ठीक है। लोगों की अगर मैं बात करूँ तो जनरली यहाँ पे जो लोग होते हैं इधर मुस्लिम या बुद्धिस्ट हैं, एंड सेवरल बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, जिनको हम गुम्पास कह रहे हैं ना, उनको कह रहे हैं गुम्पास, राइट। ध्यान का गुम्पास क्या है ना, हेमीज, थिक्सी, थिक्सी को स्पेशली याद रखना, थिक्सी, शेई, है ना, लमायूरू, तो ये कुछ फेमस मोनेस्ट्रीज हैं, वहाँ पे काफ़ी मोनेस्ट्रीज देखने को मिलती है, थिक्सी मोनेस्ट्री, राइट। हेयर फोटो नहीं देखा, बट इन सब की फोटो देख लोगे तो अच्छा ही है, हेमिस, थिक्सी, शे एंड लमायूरू, है ना। फाइनेस्ट क्रिकेट के जो बैट हैं यहाँ पे छोटी सी दे रहा है, वो विलो ट्री से बनते हैं, तो ये भी एक अच्छा है, दैट इज़ इंपॉर्टेंस काफ़ी है। समर्स में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे कल्टीवेट करते हैं लोग थोड़े बहुत, ऑफकोर्स कल्टीवेशन करेंगे, लेकिन क्लाइमेट में बिकॉज जब विंटर का होता है इतना ज़्यादा हार्श होता है कि भैया वहाँ पे एग्रीकल्चर तो होने से रही, तो वहाँ पे जनरली लोग क्या करते हैं, अपने आप को एंगेज कर लेते हैं, फेस्टिवल्स काफ़ी फेमस रहते हैं। लेह जो है कैपिटल है, काफ़ी कनेक्टेड है हमारे रोड एंड एयर से। नेशनल हाईवे A1 हाईवे जो कनेक्ट करता है लेह को कश्मीर से, ध्यान रखना, और वो जोजीला पास से होके जाता है, ठीक है। तो हियर इज़ अ लेह,
हियर इज़ अ कश्मीर, तो इस तरीके से कनेक्ट करा। और जोजिला पास इनके बीच में कहीं पड़ रहा होगा, तो माउंटेन्स के बीच में जनरली पास होते हैं, तो इसको लिखते रहना ना, कौन सी चीज़ किसको कनेक्ट कर रही है, कौन सा हाईवे है, कौन सा पास पड़ रहा है, ठीक है। इस तरीके से टेबल बना लेना, ठीक है। ऐसे यहाँ पे मनाली लेह हाईवे है, यहाँ से 4 पासेज हैं, ठीक है, मनाली और लेह को कनेक्ट कर रहा है। रोहतांगला, बारालाचाला, लुंगालाचाला, तंगालाचाला। और ये सिर्फ जो हाईवे है ना काफ़ी ओपन होता है सिर्फ जुलाई सितंबर के बीच में ही, बिकॉज उसके बाद यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नो होती है इस एरिया में, ठीक है। टूरिज्म यहाँ की मेजर एक्टिविटी सिंपल सी चीज़ है, कुछ खास बात नहीं है, ठीक है। लाइफ जो है लोगों की ऑफकोर्स अब बदल रही है, लद्दाखी ड्रेस दिखाई हुई है किस तरह की होती है, तो बेसिक है, कुछ खास नहीं है। एंड दैट इज इट अवर चैप्टर एंड्स। अब इसमें जो छोटी छोटी कुछ चीज़ें थी प्लीज़ उसको देख लेना। अच्छा, थोड़े से एमसीक्यू कर लेते हैं। सारा लोकेटेड है विच पार्ट ऑफ द अमेरिका में, ऑफकोर्स नॉर्दर्न पार्ट में है। सारा इज विच टाइप ऑफ डेजर्ट, हॉट डेजर्ट, है ना। लद्दाख डेजर्ट किसमें जनरली मेनली कौन से लोग ने देखे थे, दैट इज बुद्धिस्ट एंड मुस्लिम्स देखते हैं। एंड डेजर्ट्स जो हैं उनको करेक्टराइज हम क्या करते हैं, स्कैंटी वेजिटेशन होती है, हैवी प्रेसिपिटेशन तो नहीं हो सकती, ना ही लो वेपरेशन भी नहीं, हाई वेपरेशन होती है, नहीं बेसिक चीज़ें। हेमीज क्या है, लद्दाख का एक फेमस क्या है, लद्दाख में जनरली मोनेस्ट्रीज ही हैं, तो मोनेस्ट्री होगा, ठीक है। इजिप्ट इज़ अ फेमस फॉर गुडिंग, इजिप्ट किस लिए था, कॉटन के लिए हमने देखा था, बेसिक चीज़ें, ठीक है। आगे देखो ऑइसिस हमारा क्या है, डिप्रेशन से वाटर के साथ हमने देखा था। बिडोइंस हमने देखा था ट्राइब्स थे ना, दीज आर दी ट्राइब्स इन द सहारा डेजर्ट, राइट। ऑयल कहाँ पे मिला था, लीबिया में, ठीक है। गांगरी क्या है, ग्लेशियर है। एंड लवा यूरू क्या है, दैट इज़ मोनेस्ट्री है, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा सा करेंगे तो बेसिक है ना। या दैट इज़ इट वी हैव डन द, और बहुत अच्छे से कर लिए। जो भी इंपॉर्टेंट है ना, जो भी वो वर्ड्स हैं उसको हम लिख लेंगे एक बार एंड अच्छे से पढ़ लेंगे, राइट। दैट इज़ इट। और जो पिक्चर्स हैं स्पेशली उस पर ध्यान देना है।